हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम जो आपका हुआ था उससे रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, क्योंकि रिजल्ट पर जो है रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश के अनुसार। जी हाँ, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी बिहार आरक्षण से लेकर के। तो उस पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसकी न्यू जो है डेट आ चुकी है, कब आपका रिजल्ट आएगा इस पर बात करेंगे। एंड साथ ही जो है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो लीक हो गया है। जी हाँ, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनका डाटा लीक कर दिया गया है। उन पर कॉलें आ रही हैं कि आप मुझको इतने पैसे दीजिए, हम जो है आपके नंबर बढ़ा देंगे, आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम ले आएंगे। तो जो कॉल आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि हम बीपीएससी के ऑफिस से बोल रहे हैं। तो ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो आप उससे सावधान रहें। और साथ ही देखने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा एंड साथ में कितने पर जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा टीआरई 3 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ी हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही है, क्योंकि इसके पहले था कि एक कॉल आई हुई थी जिसमें 20,000 रुपये मांगे जा रहे थे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि डाटा आपका लीक कर दिया गया है। तो इससे भी रिलेटेड अपडेट है, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड यहाँ से सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया हुआ था उसी से रिलेटेड अपडेट है कि हाई कोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट का जो है रोक से इनकार, यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर इनकार कर दिया है, यानी उसको जो है हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ था उस पर जो है स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा है, यानी कि 1.35 यानी 1,35,000 पदों का रिजल्ट, यानी टीआरई 3 का जो है रिजल्ट रुका हुआ है, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट इसी के आधार पर बनाने की बात कही जा रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आरक्षण से रिलेटेड, लेकिन क्या है उस पर रोक लगा दी गई है। तो अब जो जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा ये भी हम लोग समझने वाले हैं। आगे क्या है, यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि अब सितंबर में होगी सुनवाई, यानी अब जो नेक्स्ट जो है सुनवाई होगी वो आपकी सितंबर में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक जो है बरकरार रखी है। कोर्ट जो है इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस डिवाइड जो है चंद्रचूड़ की जो है अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ में जो है न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने जो है फिलहाल इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बिहार सरकार की अपील की जांच करने पर जो है सहमति जताई। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के क्रम में जो है श्याम दीवान ने कहा कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता हो सकती है, लिहाजा इस स्तर पर जो है अंतरिम राहत से क्यों जो है इनकार किया जा रहा है। इस पर जो है शीर्ष कोर्ट ने कहा, हम इस चरण में जो है स्थगन के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम मामले को सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। और जो है बीच में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। इस पेज में जो है 1.53 लाख यानी कि 1,53,000 नौकरियों का रिजल्ट जो है फंस गया है, क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट इसी के आधार पर आने वाला था जो कि अब रुक गया है। ठीक है, सरकार की जो है नियुक्तियों पर दलील, बिहार सरकार की ओर से जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियों की परीक्षा होनी है। इंटरव्यू की भी प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट निकालना है। लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी सुनवाई जो है सितंबर में करेंगे। तो आप लोगों की जो मतलब आरक्षण से रिलेटेड आपको जो भी मिलेगा, कितने परसेंट छूट है, वो सितंबर में फाइनल हो जाएगा कि कितने परसेंट जो है आरक्षण आपको मिलने वाला है। ठीक है,
हाई कोर्ट की जो है हाई कोर्ट ने जो है इंदिरा साहनी मामले के आधार पर जो है बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द किया था। कहा था कि राज्य पिछड़ेपन की सामाजिक कसौटी को पूरा करने में सक्षम है, तो 50% की सीमा नहीं लांघ सकते। राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानकर गंभीर जो है गलती की है। ठीक है? तो ये 50% का जो आरक्षण है, वो अपील की गई थी, याचिका दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको वहीं पर जो है इस पे स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और अब जो ये कहा है कि सितंबर में इसकी सुनवाई होगी। नवंबर में लागू हुआ कोटा, जून में अटका, अब जो है सितंबर में आगे बढ़ेगी बात, यानी सितंबर में फाइनल हो जाएगा कि जो है क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब जो है अगली सुनवाई सितंबर में होगी। तो सितंबर में फाइनल हो जाएगा कि आप लोगों को कितना आरक्षण मिलने वाला है। तो अब जो है आयोग पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर करते हैं या फिर डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट रोक रखा है। ठीक है? जो है उसे सरकार के रुख का इंतज़ार है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आपको आरक्षण का जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो है डिसीजन आ जाए, उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट डिक्लेयर करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि अगली सुनवाई सितंबर में होगी, वा तब जाके फाइनल होगा। तो टीआरई 4 भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, यानी कि आयोग पर अब डिपेंड है कि वो आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर करती है। ठीक है? अगर आयोग जो चाहेगी कि सितंबर से पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, तो आपको 50% ही आरक्षण के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर जो है सुनवाई के बाद अगर डिक्लेयर होगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कि आपको कितने परसेंट आरक्षण दिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर सितंबर की सुनवाई के बाद रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी डिले होगा, क्योंकि टीआरई 4 जो है आपको देखने को मिलने वाला है सितंबर तक, इसका अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। तो मे बी देखते हैं क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट पहले ही आयोग अगर चाहेगा तो पहले ही रिजल्ट आपका दे देगा। अब बात कर लेते हैं जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आपका टीआरई 3 री-एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या है, फेक कॉल आने लगी हैं कि आप मुझको इतने पैसे दीजिए, मैं आपका नंबर बढ़ा दूँगा। शिक्षक बहाली के जो है अभ्यर्थियों का डाटा लीक जो है शातिर ठगी के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो है ठगी, यानी वो पैसे चाहते हैं कि आप मुझको इतने पैसे दे दीजिए, आपके हम जो नंबर हैं बढ़ा देंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आपका कुछ ही नंबर से नहीं हो रहा है फाइनल, रिजल्ट में जो है नाम लाना चाहते हैं तो पैसे भेजिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नहीं आया हुआ, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये कॉलें आ रही हैं कि आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, आपका जो है नंबर बढ़ा देंगे, आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा। तो रिजल्ट अभी बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से ये कॉलें आ रही हैं? आखिर जो कौन लोग हैं जिनको पैसे की इतनी ज़्यादा नीड है कि वो झूठ बोल करके, यानी कि अभ्यर्थियों से झूठ बोल करके वो पैसे ले रहे हैं, ठीक है? शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा समाप्त हो गई है। अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों का डाटा जो है साथियों के हाथ लग गया है। अब वे अभ्यर्थियों को फ़ोन कर रहे हैं। खुद को बीपीएससी अधिकारी बताते हुए अभ्यर्थी को उसकी जो है डिटेल बताते हैं, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आपका रिजल्ट कुछ ही नंबर से जो है नहीं हो पा रहा है, फाइनल रिजल्ट में नाम लाना है तो पैसे भेजिए। सातिर जो है 40 से 60,000 तक की डिमांड कर रहे हैं, यानी 40 से लेकर 60,000 तक आप पैसे दीजिए इनको। आधा जो है पैसा एडवांस में लेने पर, और जो फाइनल लिस्ट की फ़ोटो खींचकर अभ्यर्थी को भेजने का दावा भी कर रहे हैं, यानी फाइनल लिस्ट की वो फ़ोटो कॉपी फ़ोटो खींचकर भी आपको भेजेंगे। ठीक है? सातिर और अभ्यर्थी के बीच हुई बातचीत का जो है ऑडियो दैनिक भास्कर के पास है। सूत्रों की माने तो इस तरह के कुछ ऑडियो जो हैं ईओ को भी लोगों ने उपलब्ध कराए हैं कि हाँ, ये कॉल फेक आ रही है। पटना की जो है एक महिला अभ्यर्थी को जालसाज ने फ़ोन किया, पहली दफ़ा बात नहीं हो सकी। महिला अभ्यर्थी ने कुछ देर बाद फ़ोन किया। जालसाज जालसाज ने खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताया और जो है अभ्यर्थी से उसका और उसके पिता का नाम पूछा। इसके बाद अभ्यर्थी को उसका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है पता सहित अन्य जानकारी जो है जालसाज ने उसे बता दिया। जालसाज ने अभ्यर्थी को कहा कि आपको 54 नंबर आ रहे हैं, यानी आपके जो नंबर है वो 54 है। आपका जो है सब्जेक्ट सोशल साइंस है, ठीक है? पहला जो है
डिस्ट्रिक्ट चॉइस जो है भोजपुर है, इतने नंबर में जो है आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। ईबीसी का जो है कट ऑफ 60 प्लस जा रहा है और जनरल का कट ऑफ जो है यानी कि ईबीसी का जो है कट ऑफ मतलब बीसी ईबीसी का जो है कट ऑफ वो 60 प्लस जा रहा है और जनरल का कट ऑफ जो है 75 प्लस जा रहा है। साथ ही महिला अभ्यर्थी को अकाउंट नंबर देता है और कहता है कि कुल 40,000 जो है रुपए लगेंगे, ठीक है। 20,000 एडवांस लगेंगे और फाइनल लिस्ट का फ़ोटो खींच कर भेज देंगे, यानी 20,000 आप भेज दीजिए और फाइनल लिस्ट जो है उसकी फ़ोटो खींच कर हम भेज देंगे। जिससे क्या होगा, आपको भी हाँ तसल्ली हो जाएगी कि मेरा जो है नंबर बढ़ गया है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। जालसाज और अभ्यर्थी के बीच की संक्षिप्त अंश यानी क्या बातचीत हुई वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अभ्यर्थी, आपका फ़ोन आया था, मेरी बहन उठाई थी, पता मतलब बता रही थी कि बीपीएससी से कोई है। जालसाज, अभी तक कहाँ थी आप? क्या नाम है आपका? पिता का जो है क्या नाम है? अभ्यर्थी अपना और अपने पिता का नाम बताती है। जालसाज अभ्यर्थी को अपनी जो है डीओबी बताकर सब्जेक्ट आदि बताता है, कहता है कि आपके 54 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इतने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभ्यर्थी कहता है मेरा तो 60 प्लस आ रहा है। जालसाज कहता है देखिए, विभाग से जो है आंसर की मिली है, उसी के आधार पर हम जो है नंबर दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो या नहीं इससे मेरा क्या होगा? अभ्यर्थी, ईबीसी जो है का 60 पार जाएगा या क्या कट-ऑफ? तो जालसाज कहता है जी, हम लोग जो है जिला वाइज़ लिस्ट बना रहे हैं। ईबीसी का जो है 60 प्लस जा रहा है, जनरल का जो है एससी-एसटी में 75 प्लस जाएगा। आपका जो है सब्जेक्ट सोशल साइंस है और फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस भोजपुर है। लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है, यानी आपका नाम उसमें नहीं आ पा रहा है। अभ्यर्थी, तो बोलिए हमको क्या करना होगा? जालसाज, देखिए हम आपका जो है अंक 75 प्लस ले जाएँगे ताकि आपका जो है जॉइनिंग लेटर आ जाए। टाई ब्रेकर आदि से नहीं फँसे, इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा। 40,000 खर्च जो है लगते हैं, 50 जो है 50% यानी कि 20,000 एडवांस देना होगा। अभ्यर्थी, आपको जो है पैसे कैसे देंगे? जालसाज, हमको जिस खाता में सरकार सैलरी देती है वही नंबर मैं जो है आपको दे रहा हूँ, उसी में आधे, ठीक है, आधे घंटे में पैसा दे दीजिए, आपको जो है फाइनल लिस्ट की फ़ोटो भेज देंगे। इतनी बात के जो है बाद सातिर जो है तीनों यानी कि जो अपना पेमेंट है वो अकाउंट नंबर भेज देते हैं, जो विजय जो है मांझी के नंबर से है। सातिर जो है यानी कि सातिर अभ्यर्थी को इतने नंबर पर फ़ोन करता है, यानी ये नंबर है, इतने नंबर पर कॉल आई हुई है और साथ ही उन्होंने जो है अपना अकाउंट नंबर भी भेज रखा है कि हाँ, ये अकाउंट नंबर है, आप इस पर पैसे भेज दीजिए। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है कि आपसे कहा जाता है कि हाँ, आपका नाम ये है, ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम ये है, आपकी सब्जेक्ट है, देखिए डाटा ले लेना कहीं से भी आज की डेट में नॉर्मल है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी सोशल मीडिया का ज़माना है। कहीं से भी जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म करवाने गए हैं तो जिस कैफ़े वाले शॉप पे गए होंगे वहाँ से कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो ये अगर आपसे कोई कह रहा है कि हाँ, आपका नाम ये है, आपकी सब्जेक्ट ये है और ये तो फाइनल नहीं है कि 60% ही आपके कट ऑफ जा रहे हो, 60 मतलब 60 प्लस ही जा रहा हो, ये भी तो कोई फाइनल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ कोई कहता है आपसे तो वो फेक है, उसके चक्कर में ना पड़े। कहीं भी एक भी पैसा ना दें, क्योंकि पैसे चले जाएँगे, कोई भी आपका मेरिट में नाम नहीं बढ़ेगा, ना तो कोई लिस्ट में आपका नाम आने वाला है, ना तो कोई नंबर बढ़ाने वाला है, ठीक है? तो इन सब चक्करों में ना पड़े, फ़ोटो खींच के वो अपना लिस्ट बना लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, सेम ये बीपीएससी की ही लिस्ट आई हुई है और उसमें आपको लगेगा कि हाँ, मेरे नंबर बढ़े, लेकिन रियल में जो बीपीएससी की लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका नंबर नहीं होगा, उसमें जो है आपका नाम नहीं होगा। क्योंकि ये फेक कॉल है, सिर्फ़ न जो है पैसे ऐंठने का एक नया तरीका है। तो इससे क्या है, आपको सावधान रहना है। कोई भी अगर ऐसी कोई फेक कॉल आती है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है। जो है किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आपको कोई एक पैसा नहीं देना। अगर कोई कह रहा है कि हम बीपीएससी ऑफ़िस से बोल रहे हैं, तो भी आपको पैसा जो है पेमेंट ऑनलाइन नहीं करना है, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब आपका रिज़ल्ट जो है कब आता है, ये आयोग पर डिपेंड करेगा। देखिए,
अब आयोग जो चाहेगी वो होगा। अगर आपका रिज़ल्ट ये जो पुराना आरक्षण है उसी के अकॉर्डिंग अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे। या फिर जो न्यू आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के यानी फैसले के अनुसार देना चाहते हैं तो वेट करना होगा दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर में जब सुनवाई होगी तभी जाके फाइनल हो पाएगा। तो अब आयोग क्या इस पर निर्णय लेता है, जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि टीआरई 4 आपको जल्दी देखने को मिलेगा तो हो सकता है आपका रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अगर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो उससे बच के रहना है, कहीं भी एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है? अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सारा डाटा दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में कहीं से भी डाटा जो है लिया जा सकता है। तो आप इनसे सावधान रहें, ठीक है? किसी को भी एक पैसा ना दें। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।